जय माता दी दोस्तों, वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सावन मास से जुड़े हुए जितने भी व्रत त्यौहार हैं उनसे संबंधित बहुत से सवाल आ रहे हैं। उन्हीं के जवाब आज मैं आपको इस वीडियो में देने जा रही हूँ। जैसे 16 सोमवार व्रत और सावन सोमवार व्रत एक साथ करें या नहीं, या मंगला गौरी व्रत और सावन सोमवार व्रत एक साथ करें या नहीं। इसके अलावा बहुत लोगों के सवाल हैं कि पशुपतिनाथ व्रत और सावन सोमवार का व्रत एक साथ करें या नहीं, या पशुपति व्रत सावन में कर सकते हैं या नहीं। इसके अलावा बहुत से लोग कहते हैं कि पशुपति व्रत का उद्यापन उनका सावन में शुरू के 1 या 2 सोमवार में होने वाला है, तो क्या वे बचे हुए सोमवार में सावन सोमवार का व्रत रखें या नहीं। ऐसे कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब आज आपको मैं इस वीडियो में देने जा रही हूँ। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सावन का महीना भोलेनाथ का सबसे प्रिय महीना है और इस महीने में बहुत से व्रत और तीज त्यौहार भी पड़ते हैं। ऐसे में कई भक्त हैं जो सावन के सोमवार का व्रत रखते हैं या सावन के महीने से 16 सोमवार के व्रत की शुरुआत करते हैं, या कई लड़कियां मंगला गौरी का व्रत रखने की इच्छा रखती हैं। तो बहुत से शिव भक्त पशुपति व्रत भी रखते हैं, या तो वे पहले से पशुपतिनाथ का व्रत रखते आए हैं और बीच में सावन का सोमवार पड़ गया है, या वे सावन से ही पशुपतिनाथ का व्रत उठाना चाहते हैं, या कुछ भक्त का सावन के पहले, दूसरे या तीसरे में पशुपतिनाथ व्रत का उद्यापन होने वाला है, तो उसके बाद वे बचे हुए सोमवार में सावन सोमवार का व्रत रखने की इच्छा रखते हैं। तो ऐसे में उन्हें समझ नहीं आता है कि वे क्या करें और क्या ना करें, क्या सही है और क्या गलत है। भक्त तो सिर्फ भगवान शिव जी को प्रसन्न करके अपनी मनोकामनाओं को पूरा करना चाहते हैं। ऐसे में उन्हें ये लगता है कि उनसे कोई गलती ना हो जाए ताकि उनका व्रत सफल ना हो। तो सभी चाहते हैं कि हमारा व्रत सफल हो और भगवान भोलेनाथ उनसे शीघ्र प्रसन्न होकर उनकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करें। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले सवाल की कि क्या 16 सोमवार का व्रत और सावन सोमवार का व्रत एक साथ रख सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि ये दोनों ही व्रत सोमवार के दिन किए जाते हैं और हमेशा ध्यान रखें कि एक दिन में एक ही व्रत का संकल्प करें और एक ही व्रत रखें। यदि आप सावन के पहले सोमवार से 16 सोमवार का व्रत करने का संकल्प लेना चाहते हैं तो फिर आप सावन सोमवार व्रत करने का संकल्प ना लें, क्योंकि 16 सोमवार व्रत के नियम और पूजा विधि अलग होती है और सावन सोमवार व्रत की अलग। यदि आपकी इच्छा है कि आप सावन सोमवार का व्रत करना चाहते हैं तो आप सावन के पहले सोमवार से सावन सोमवार व्रत का संकल्प लें और 16 सोमवार के व्रत आप सावन समाप्त होने के बाद आगे महीने से उठा लें, लेकिन दोनों व्रत एक साथ नहीं करें। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। अब दूसरा सवाल है कि मंगला गौरी व्रत और सावन सोमवार के व्रत एक साथ रखें या नहीं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि हमारे शास्त्रों में किसी भी व्रत का संकल्प और व्रत का पारण का विशेष महत्व बतलाया गया है। अगर किसी व्रत का पारण सही तरीके से ना किया जाए तो उस व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं होता। ऐसे में मैं आपको यही सलाह दूंगी, हमेशा एक दिन में एक ही व्रत को रखें और कभी भी 2 व्रत लगातार ना रखें। अगर आप सावन सोमवार का व्रत रखना चाहते हैं तो उसी को रखें, या आप मंगला गौरी का व्रत रखना चाहते हैं तो उसे ही रखें, लेकिन कोशिश यही करें कि सोमवार और मंगलवार लगातार 2 दिन का व्रत आप ना उठाएं। एक समय पर एक ही व्रत करना उचित माना जाता है। अब अगला सवाल ये है कि पशुपति व्रत
और सावन सोमवार व्रत एक साथ करें या नहीं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि पशुपतिनाथ का व्रत 5 सोमवार का होता है और सावन के महीने में पशुपति व्रत की शुरुआत करना बहुत ही शुभ और फलदायी रहेगा। लेकिन बहुत से लोग चाहते हैं कि वे पशुपति व्रत और सावन सोमवार दोनों व्रत एक साथ रख लें, क्योंकि वे हर साल सावन सोमवार का व्रत रखते हुए आए हैं। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि पशुपति व्रत के नियम बहुत अलग हैं। 16 सोमवार व्रत के नियम भी बहुत अलग हैं और सावन सोमवार व्रत के नियम भी अलग हैं। ऐसे में कोई भी 2 व्रत एक साथ रखना ठीक नहीं होगा, क्योंकि पशुपतिनाथ के व्रत में पूजा की थाली, पूजन सामग्री का विशेष महत्व होता है। जो थाली सुबह मंदिर लेकर जाते हैं वही शाम को भी थाली लेकर जाते हैं। शाम की थाली में भोग प्रसाद भी जाता है, जिसके 3 हिस्से किए जाते हैं और साथ में 6 दीपक भी जाते हैं। तो दोस्तों, पशुपति व्रत के नियम बहुत अलग हैं और जब भी आप किसी व्रत की शुरुआत करें तो संकल्प में ये बोलना जरूरी है कि आप कौन से व्रत का संकल्प ले रहे हैं, पशुपतिनाथ व्रत का या 16 सोमवार व्रत का या फिर सावन सोमवार के व्रत का। तो दोस्तों, ध्यान रखें कि एक समय में एक ही व्रत का आप संकल्प लेंगे और उसी के नियमों का पालन भी करेंगे। एक साथ 2 व्रत रखना उचित माना नहीं जाता। अगर आप इस साल सावन में पशुपति व्रत धारण करना चाहते हैं तो फिर कर लें और सावन सोमवार के व्रत आप अगले साल उठा लें, या फिर आप सावन के सोमवार का व्रत इस साल रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, लेकिन पशुपतिनाथ व्रत आप फिर कभी अगले महीने से उठा सकते हैं, क्योंकि पशुपतिनाथ व्रत आप कभी भी शुरू कर सकते हैं। इसमें कोई भी बंदेज नहीं होता। तो आप सावन खत्म होने के बाद पशुपतिनाथ व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा कुछ लोगों का सवाल ये भी होता है कि वे पहले से पशुपतिनाथ का व्रत कर रहे हैं और सावन में उनका उद्यापन है और उद्यापन के बाद सावन के 1, 2 या 3 सोमवार के व्रत बच रहे हैं, तो क्या पशुपतिनाथ व्रत का उद्यापन करने के बाद वे अगले सोमवार से सावन सोमवार के व्रत रख सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आप ऐसा कर सकते हैं। आप बचे हुए सावन सोमवार में व्रत रख सकते हैं। अगर आपका सावन के पहले, दूसरे, तीसरे सोमवार को पशुपति व्रत का उद्यापन हो जाता है और आपको सावन सोमवार रखने का मौका मिल रहा है तो बेशक आप इसका लाभ उठा सकते हैं। आप बचे हुए सावन के सोमवार को व्रत रखकर भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने पूरी कोशिश की है कि सावन व्रत से जुड़े सारे सवालों के जवाब दूं, लेकिन फिर भी आपका कोई सवाल हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य पूछ लें। मैं आपको आपके सवालों का जवाब अवश्य दूंगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।